ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और मेरी नेक ख्वाहिशात। अच्छा जी, रिचर्ड डार्विन रिचर्ड डॉकिंस और डार्विन का क्रॉस। सब म्यूट पे आप। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्ते हरीश भाई। हाँ जी सर, पीछे Just से give me अपना a minute. टीवी बंद कर दें। सर म्यूट पे हो। Yeah. Can you hear me now? हाँ हाँ, बोले बोले। Yeah. जी हाँ, रिचर्ड डार्विन और डॉकिंस का क्रॉस। वेरी गुड। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपका शो सुनता हूँ मैं काफ़ी काफ़ी दिन से, एंड आई लाइक योर प्रेजेंटेशन एंड योर कंटेंट एज वेल। मुझे आपसे एक सवाल है। सो आई एम एन इंडियन, एंड व्हाट आई वंडर स्पेसिफिकली अबाउट मुस्लिम्स इज दैट कि अगर आप हिंदू कोई टेम्पल में जाओ तो आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि जो हिंदू पंडित है या प्रीस्ट है, जो भी, दैट गाय विल नेवर बी टॉकिंग अबाउट कश्मीर या केरला में हिंदू लोगों के साथ क्या हो रहा है, या बंगाल में। बट मस्जिद में जो इमाम या जो भी रहते हैं, खतीब होते हैं, तो हाउ डू मुस्लिम्स एंड अप लिसनिंग टू बेसिकली पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, और जिनको साइंस का पता नहीं बिल्कुल भी, उनका वो टॉपिक ही नहीं। और आपने जावेद नकवी की बात की थी, तो अगर आप उनको सुनते हैं, प्रीवियसली यू मेंशन्ड ऑफ हिम, तो वो तो हिंदुस्तान के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते रहते हैं कि उनको सुन के शायद किसी को लगे कि प्रॉब्ली हर रोज़ 10,000 मुस्लिम मरते होंगे हिंदुस्तान में। दैट्स द काइंड ऑफ न्यूज़ दैट ही स्प्रेड्स इन हिज खुतबास। So that's my question, that how did this come to be? Thanks. सर मुझे ये नहीं पता कि हिंदुइज्म में आप अगर जिस तरह कह रहे हैं कि लोग नहीं बात करते, टेंपल में हो सकता है ना करते हो, लेकिन एक हिंदू सोच जो है जिसको हम हिंदुत्वा कहते हैं, वहां पे तो हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। वो टेंपल में नहीं कर रहे, टेंपल से बाहर निकल के पॉलिटिकल बातें कर रहे होते हैं। सही गलत की मैं बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल बातें कर रहे होते हैं। वो तो हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। हाँ, अगर मौलवी कर रहा है मस्जिद के अंदर, ये भी बात सच है, मौलवी करते हैं मस्जिद के अंदर बैठ के। आपने खुद नाम लिया नकवी का, और बहुत सारे मौलवी हैं। बहुत बहुत ही कम मौलवी ऐसे हैं जो पॉलिटिकल बातें नहीं करते। इवन के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पाकिस्तान में है, वो नहीं करते इतनी, यानी वो वायलेंस की बात नहीं करते। ये मुफ्ती बोलो भाई बोलो भी कोई इतनी वायलेंस की बातें नहीं करता, ये वैसे बोंगियां मारता रहता। तारिक जमील भी नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं ये खुतबे के अंदर बातें। उसकी वजह ये है कि इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है। इस्लाम बड़ा क्लियर है इसके अंदर कि इस्लाम ने अपना झंडा शरिया का गाड़ना ही गाड़ना। तो ये जाहिर बात है, फिर उसकी उसकी जो उसका जो खुतबा है, इंस्पिरेशन है, वो आपको रिलीजन, वो आपको मौलवी देगा। तो मौलवी, इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से ये इतने अरसे से रेलेवेंट भी रहा है। लेकिन इसकी वजह से भी, क्योंकि देखें, पॉलिटिक्स भी, इकोनॉमिक्स भी, दुनिया के जितने भी नजरियात हैं वो वक्त के साथ साथ आगे जाते रहते हैं। और इस्लाम के पास अनफॉर्चुनेटली वो 1400 साल पुराना आइडियाज पहले तो पुरानी दुनिया में तो चल जाता था, लेकिन अब वो चल नहीं पा रहा। तो इसी वजह से या तो ये आपको खुद कुछ धमाके देंगे, या फिर आपको ये इस तरह के दुनिया से छितर ही खाएंगे, या दाइश देंगे, या तालिबान देंगे। तो ये चल नहीं रहा। और ये मौलवी के पास इससे बेहतर कोई और आइडियोलॉजी है नहीं। मौलवी आपको वही देख बताएगा जो कुरान और हदीस के अंदर लिखा है, और वही वो बातें आपको सिखा रहा है। इस्लाम इटसेल्फ एक रिलीजियस नहीं, और ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है। ओके, सो डू यू थिंक कि वो बिकॉज इट इज मोनोथीस्टिक, उसकी वजह से ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है? मतलब मैं देखता हूँ तो हिंदुइज्म में इतना वैरायटी ऑलरेडी है, और pretty much everything is worshipable, right from a tree to a dog, and you already mentioned गौ माता and so on. तो मोनोथीज्म में naturally nothing specific to Hinduism, but naturally do you think it allows for more plurality in general? I don't know यार, I don't know, maybe not. लोग कहते हैं कि it allows, I think it does,
क्योंकि ये इसका प्रेसिडेंस हमें मिलता है, हम देखते हैं इसका प्रेसिडेंस कि चूंकि एक जो हिंदुइज्म का सेक्टर वो किसी देवी देवता को मान रहा, दूसरा किसी और को मान रहा, दे ऑल गेट अलोंग, वो कहते हैं हाँ भी ठीक है, सो मे बी इटसेल्फ इट्स फाइन। और ये भी हिस्टोरिकली हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि हिंदुओं ने मुसलमानों को अपोज किया हो जब वो मुसलमान आए, इवन कि जब एज नॉर्मली भी आए तब भी अपोज नहीं किया। तो इसमें मुझे लगता है, मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुइज्म इटसेल्फ एक प्लूरलिस्टिक किस्म की आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से इसको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुइज्म इटसेल्फ के अंदर कोई डॉगमा नहीं है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है, कोई भोंडी बातें नहीं है। वो हमें पता है कि एस्ट्रोलॉजी और ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, हमने विमान बनाया तो वगैरह वगैरह, उस तरह का जो डॉगमा है, डॉगमा अनफॉर्चुनेटली हर रिलीजन में आपको मिलता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वायलेंस डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट लेवल्स हैं। प्लूरलिज्म है हिंदुइज्म के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो जैसे डॉगमा, कास्ट का डॉगमा तो हमेशा से रहा है, ये अछूत। और ये हम तो जितने भी मैं शूद्रों से बात करता हूँ तो यही कहते हैं कि हमारे साथ तो बड़ा हमेशा से जुल्म होता है। सो यू नो दिस इज व्हाई आइडियाज जो होते हैं वो अपने वक्त में तो अच्छे रह जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स कंसिस्टेंटली अपनी इफेक्टिवनेस दिखाता रहे। और यही वजह है कि मोस्टली रिलीजन्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक चीज चलती रहती है, वो प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस ही एक चीज गारंटीड है कि हर चीज वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। जी आई अग्री, मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था कि डॉगमा नहीं है। डॉगमा मुझे तो लगता है शायद इस्लाम से ज़्यादा ही होगा, बिकॉज प्लुरलिस्टिक है तो हर बंदे ने अपना डॉगमा निकालना है, और हर एक का जैसे ऑफशूट काफ़ी सारे हैं, हर एक का एक डॉगमा है। सो या टोटली अग्री विद दैट। सो और एक चीज़ मुझे हिंदुइज्म और इस्लाम में जो डिफरेंस नज़र आता है, व्हाट आई वांट टू आस्क इज वेदर इट मेक्स अ प्रैक्टिकल डिफरेंस ऑन द फील्ड। वो है कि हिंदुइज्म में जो इस्लाम में जो शैतान का कंसेप्ट है कि शैतान है जो आपसे चीज़ें करवा सकता है, जैसे मौलवियों पे शैतान जो है हावी हो जाता है तो उनसे बुरी बुरी चीज़ें करवाता है, ऐसे कहते हैं वो। तो उस तरह का कंसेप्ट हिंदुइज्म में नहीं है। टिपिकली अगर कोई प्रीस्ट ऐसा करे और बोले कि मुझे भगवान ने मुझे ऐसे बोला था करने के लिए, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय दैट। डू यू थिंक कि उससे रिलीजियस पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दैट कंसेप्ट ऑफ शैतान? I don't know, but I think there's still some, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें पंडित कह रहा होता है मुझे भगवान ने ये कहा। वो तो एक पीके की मूवी में भी वो एक शो लगाया था उसने कि भगवान ये कह रही है। जो ज्योतिषी बाबा होते हैं, इन्होंने लोगों को बेवकूफ भगवान के नाम पे ही बनाया होता, किस पे बनाया होता। कोई वो जो ट्रिकरी कर रहे होते हैं उससे वो यही अंदेशा दे रहे होते हैं, इल्यूजन दे रहे होते हैं कि उनके पास डिविनिटी है, कोई डिवाइन पावर है जो उसको हेल्प कर रही है। सो यू नो दैट्स व्हाई आई एम सॉरी, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आई एम सॉरी, मुझे कोई ठीक है कुछ चीजों में वो आप उसकी प्लूरलिस्टिक नेचर के ऊपर तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन जो डॉगमा और तरीके से आता है, जो एस्ट्रोलॉजी है, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता है। ये एस्ट्रोलॉजी क्या है कि जुपिटर की पोजीशन वहां पे है तो मुहूर्त निकला जा रहा है, शादी रख दो, ये क्या है? सो यू नो इससे लोगों को आप जहालत की तरफ धकेलते हैं, इससे लोगों को आप बेवकूफ बनाते हैं। बल्कि जो बना रहा है वो खुद भी बेवकूफ होता है, उसको पता नहीं होता कि वो जेन्युइनली बिलीव कर रहे होते हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो पे बात की थी, एक ज्योतिषी से, वो मुझे एस्ट्रोलॉजी की साइंस बता रहा था। कहता ये साइंस है। ये क्या साइंस है? ये तो वैसी साइंस है जैसे मुसलमान कहते हैं कि हदीस एक साइंस है। सो आई डोंट नो, आई डोंट नो मच अबाउट हिंदुइज्म, लेकिन जो कुछ बेसिक चीजें होती है ना उसमें, अब जैसे मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजी है, या ये डॉगमेटिक चीजें, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन बीइंग है, इसके लिए मुझे कोई बहुत सारी हिंदुइज्म की बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ये सारी चीजें भोंडी हैं। देयर इज नो एविडेंस कि जुपिटर की पोजीशन से आपकी लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। देयर इज नो एविडेंस कि दूसरा जन्म होता है या नहीं होता। देयर इज नो एविडेंस कि कोई डिवाइन बीइंग है जो आपके पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर करता है। देयर इज नो एविडेंस। तो चाहे वो कोई हिंदुइज्म को छोड़ के कोई अफ्रीका का कोई ट्राइब हो, उसका भी कोई ऐसा ही रिलीजन हो, we don't have to learn a lot about it to know कि ये जो यूनिवर्सल आर्गुमेंट्स दे रिमेन द सेम, और ये एक ही तरीके से हर चीज के ऊपर अप्लाई करता है। अग्री चलो सर, बहुत शुक्रिया। आई हैव टू रैप इट अप। अब हम आपके दोबारा उसमें ना चले जाएं सर्कल में।
ठीक है, या ठीक है, या ओके, माय थैंक क्वेश्चन यू। वाज मोर फिलोसॉफिक नेक्स्ट टाइम प्रॉब्ली। थैंक्स। ओके, थैंक यू। ओके। मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।